नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशनल ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के इस सेशन में हम आध्यात्म जगत के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्म जगत का सबसे गूढ़ प्रश्न और हमारे जीवन का भी सबसे गूढ़ प्रश्न वह क्या है? वह यह है कि मैं कौन हूँ। अक्सर जब हम किसी संतों के चरणों में बैठकर उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, जब हम भागवत पुराण सुनते हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहला प्रश्न स्वयं से कीजिए कि आखिर आप है कौन। तो आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हम है कौन। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे जैसे मेरी समझ डेवलप होते गई, उसी हिसाब से मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलते गया। आज से कई वर्ष पूर्व जब मैंने प्रश्न स्वयं से किया कि मैं कौन हूँ, तो मुझे इसका उत्तर मिला कि मैं तिलोत्मा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मैं इस बात को मान भी गई। वो इसलिए क्योंकि सारे लोग मुझे यही कहकर बुलाते हैं, और जब सभी लोग यही कहकर बुला रहे हैं तो वास्तविकता भी यही होगी। इसी बात को मैं सत्य मान लिया। जैसे जैसे जीवन में समय बीतते गया और फिर एक बार मन ने ये प्रश्न किया कि आखिर मैं कौन हूँ। उत्तर मिला कि जो मैं दिखती हूँ, जो मैं कहती हूँ, जैसे मेरे आचार विचार व्यवहार है, मैं वही हूँ। और जो मैं हूँ उसी को लोग तिलोत्मा नाम से पुकारते हैं। इस बार फिर मैं इस बात को मान गई कि जैसे दिखती हूँ, जैसे मेरा व्यवहार आचार विचार है, और जो मेरा नाम है, मैं वही हूँ। समय धीरे धीरे बीतते गया और फिर संतों की वाणी कानों में गूंजते रही कि आखिर मैं कौन हूँ। एक बार फिर स्वयं से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। इस बार एक प्रश्न मन में चल रहा था कि अगर मैं नाम हूँ तो फिर कई लोगों के नाम तिलोत्मा हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये विश्व इतना बड़ा है, तो कई लोगों के नाम तिलोत्मा हो सकते हैं। तो क्या वे सभी मैं हूँ? इसका मतलब जो नाम है वो तो मैं हूँ नहीं। अब बात आती है कि जो दिखती हूँ, जो काया है, क्या मैं वह हूँ? फिर इस बात पे भी विचार किया। जो काया है, किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी को सर, किसी को बाल, किसी को गला, तो किसी को पेट कहते हैं। जब इनको विभाजित करने पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, तो ये मैं कैसे हो सकती हूँ? अब तो चिंता का विषय हो गया। ना मैं शरीर हूँ और न मैं नाम हूँ। अभी तक तो संत कहते थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकली थी। लेकिन अब तो मेरे स्वयं के मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि वास्तव में मैं कौन हूँ। फिर समय धीरे धीरे बीतते गया और इस बार मैं अपने आप को जानने के लिए निकल पड़ी। मैंने अपने मित्रों से चर्चा की, महान संतों से इस विषय पर चर्चा की, और साथ में गूगल बाबा का भी सहयोग लिया। गूगल पे भी कई वीडियो देखे, कई जानकारी एकत्र की, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, और उसके बाद फिर स्वयं से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। इस बार जवाब था कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं नाम हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वही मैं करती हूँ, अर्थात मैं बुद्धि हूँ। और साथ ही में जहाँ मैं चली जाती हूँ, अर्थात जहाँ मेरा मन लेकर जाता, मैं वही काम करती हूँ, अर्थात मैं मन हूँ। इस बार जवाब मिला कि मैं बुद्धि और मन हूँ। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता तो एक बात मेरे मन में प्रश्न करने लगी, यदि मैं मन और बुद्धि हूँ, तो जब मैं रात्रि में विश्राम करती हूँ, जब रात्रि में सोती हूँ, तो सोने के बाद मैं रात्रि में स्वप्न में कहाँ चली जाती हूँ? मेरा शरीर और मेरा नाम तो वहीं बिस्तर पर सोए हुए होते हैं, लेकिन वह क्या चीज़ है जो मुझसे अलग होती है और कुछ समय बाद वापस लौटकर मेरे भीतर प्रवेश कर जाती है? अर्थात यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि ना मैं बुद्धि हूँ और ना मैं मन हूँ। जब मन ही हूँ तो उठते बैठते खाते पीते मैं कहीं चली जाती हूँ,
पता है कि स्कूल में बैठे हैं तो स्कूल से बैठे बैठे घर आ गए, घर में बैठे तो ऑफिस चले गए, ऑफिस से सिनेमा घर चले गए। मन यहाँ वहाँ घूमते रहता है। लेकिन क्या ये घूमता हुआ मन मैं हूँ? यदि मैं होती तो फिर रात्रि में जब मैं सोई होती तो मेरी ये श्वासें कौन चला रहा है, मेरी धड़कनें कौन चला रहा है? ये प्रश्न फिर मन में उठा। यदि ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धि हूँ तो फिर प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। फिर इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकल पड़ी। बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत समझने का प्रयास किया और फिर मुझे समझ में आया कि और फिर मैंने स्वयं से पुनः प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, और इस बार उत्तर मिला कि मैं एक चेतना हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह उत्तर मिला कि मैं एक चेतना हूँ। जब यह चेतना माता के गर्भ के भ्रूण में प्रवेश करती है तो उसमें हलचलें होने लगती है, और जब यह चेतना तिलोत्मा के शरीर से बाहर निकल जाती है तो ये तिलोत्मा ना होकर शव कहलाने लगता है। और इसी चेतना की वजह से हम सुन पाते हैं, इसी चेतना की वजह से देख पाते हैं, इसी चेतना की वजह से बोल पाते हैं, इसी चेतना की वजह से चल पाते हैं। हमारी सारी गतिविधि इसी चेतना की वजह से होती है। और जब ये चेतना शरीर से निकल जाती है तो हमारे जीवन में ये शरीर होता है, नाम होता है, और चेतना निकलने के बाद कुछ भी नहीं बच पाता। अर्थात आज मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं कौन हूँ? मैं एक चेतना हूँ। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ चेतना है। और उसके बाद फिर मन में एक और प्रश्न किया कि अच्छा, मैं तो चेतना हूँ, लेकिन भगवत गीता में मैंने ये पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब ब्रह्म है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है तो सत्य ही है, इस बात को मान तो लिया, लेकिन मुझे यकीन कैसे होता? क्योंकि अभी तक मैं इसे अपना शरीर, मन, बुद्धि मान रही थी, तो फिर सब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? सब तो भिन्न रूप रंग में भिन्न होते हैं, आचार विचार में भिन्न होते हैं, सबकी वाणियाँ भिन्न होती है, सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, तो फिर सब ब्रह्म कैसे हो सकते? लेकिन जब समझ में आया कि सब चेतना है, और जब ये बात समझ में आई तो यह बात भी स्पष्ट हो गई कि सभी के भीतर चेतना है और वही ब्रह्म है। और जब ब्रह्म हमारे भीतर होता है तो हम जीवित होते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि मैं हर जीव में व्याप्त हूँ, मैं ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूँ। तो कण कण में व्याप्त ईश्वर चेतना के रूप में है, और जब हम इस चेतना को समझ जाते हैं तो हम इस ब्रह्म को समझ जाते हैं। ये ब्रह्म पंच भूतों जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और ये आकाश के रूप में, चेतना के रूप में हम सबके बीच में विद्यमान है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो ये हमें कण कण में नजर आने लगता है, जर्रे जर्रे में ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि जब भी हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, घर्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बीच से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। ये चिंगारी हमारे बीच में अचानक कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के कण कण में चेतना व्याप्त है, और यही चेतना को जब हम संघर्ष करके प्रयासों से प्रकट करते तो ये हमारे सम्मुख होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हम सभी के बीच व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड के हर एक कण में चेतना के रूप में व्याप्त है। जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और इसे जानने का, इसे देखने का प्रयास करते हैं, तो हर कण कण में, हर क्षण क्षण में इसके दर्शन होने लगते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न लेकर कि मैं कौन हूँ, इसके उत्तर के साथ मुझे ये आसपास जो दिख रहा है वह क्या है, और ये ब्रह्मांड क्या है, और ईश्वर क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं एक चेतना हूँ, और साथ में जो कुछ भी यहाँ मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब चेतना है। और जब यह चेतना जीवन में आ जाती है, जब ये बात जीवन में समझ में आ जाती है, तो जीवन का हर एक पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।